हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 36, पार्टिसिपेशन, लास्ट पैराग्राफ ऑन द राइट साइड ऑफ द 36 पेज नंबर। व्हाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शंस? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक का नाम है पार्टिसिपेशन। व्हाई डू वी हैव अ रेगुलर इलेक्शंस? क्यों हमारे रेगुलर इलेक्शंस क्यों हर 5 साल बाद क्यों इलेक्शंस हो रही है, क्यों है? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. इस लाइन का क्या मीनिंग है? वो कह रहे हैं कि आपने पहले ही पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, कि we the people take the decision कि कौन कमांड संभालेगा हमारी कंट्री की, हमारे देश की। ठीक है, थोड़ा वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। तो वोटिंग में हम इलेक्शंस की वोटिंग में इलेक्ट करते हैं कौन पीपल है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझेगा। These representatives take decisions on the behalf of the people। कोई वो पर्सन जो हम इलेक्ट करेंगे, जिसको हम वोट करेंगे, वो पर्सन हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेगा। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people। हम ये चीज हम वोट करने जा रहे हैं, तो हम वोट कर रहे हैं, हम ये चीज देख रहे हैं कि भी वो सच में हमारे लिए कुछ स्कीम्स लाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा, उसके सॉल्यूशंस निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन द 37 पेज। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारी गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए सिलेक्ट करी जाती है। इन इंडिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। मैं इंडिया के बारे में अब आपकी बुक में पढ़ा रहे हैं कि इंडिया के बारे में क्या है। दिस पीरियड इज 5 years। ये पीरियड 5 years का है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। हमारे इंडिया में कितने साल की हम गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं? 5 years की। कितनी ईयर्स की? 5 years की। तो क्या कह रहे हैं कि 5 years की गवर्नमेंट सिलेक्ट, इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री-इलेक्टेड बाय द पीपल। 5 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट स्टे करती है, अदरवाइज अगेन वोटिंग। ठीक है, अगर वो दोबारा पावर में आना चाहते हैं तो वो लोग उनको दोबारा री-सिलेक्ट करें, दोबारा री-इलेक्ट करें। दिस इज द मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, यही मेन होता है कि पावर आपकी डेमोक्रेसी में पता है कि लोगों की पावर है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। तो इससे क्या हो रहा है कि पीपल के पास पावर है कि वो दोबारा इलेक्ट करे या ना इलेक्ट करे। ठीक है, तो ये तो क्या था पार्टिसिपेशन का फर्स्ट पॉइंट था कि हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट में, उनको वोटिंग देके। नेक्स्ट है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। नाउ इट्स ऑन द राइट साइड 37 पेज नंबर में हम पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। ये मैंने आपको भी बताया कि 5 साल एक बार ही हमारे इलेक्शंस होने हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब खाली हम वोट कर रहे हैं, कुछ और भी वेज होते हैं कि हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम वी द कॉमन पीपल, हम इंसान कैसे, सिंपल इंसान कैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हम वर्क देखिए कैसे कर रहे हैं, क्या वो डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो स्कीम्स ला रहे हैं, उनको सही है वो स्कीम्स, हम सबको इक्वल क्या मिल रहा है राइट सब चीजों का। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर हमें कोई डिसीजन नहीं पसंद आ रहा है, जो गलत है डिसीजन। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उन्होंने अगस्त 2005 का एग्जाम्पल आपकी बुक में एक्सप्लेन करा हुआ है। When a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। तो उन्होंने क्या करा, बिजली के दाम कहते हैं ना वो बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ा दिए, पर यूनिट रेट बढ़ा दिए ताकि गवर्नमेंट का पैसा हो। तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था अगस्त 2005 में। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने रैलीज टुक करी, ठीक है, और काफी सारे कैंपेन लगाए। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड दिस डिसीजन। गवर्नमेंट ने काफी ट्राई करा कि मैं अपने डिसीजन को डिफेंड करूं कि मैंने व्हाई आई टेक दिस डिसीजन, क्यों गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। But finally listen to the people opinion and reduce the increase। तो वो बता रहे हैं इसमें कि एक पीपल, एक कॉमन मैन की कितनी पावर है, और डिसीजन वो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। जो वो पर यूनिट ने बढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो वापस कट डाउन करने पड़े,
क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि वी डोंट लाइक दिस। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज दिस डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट ने क्यों चेंज कर डिसीजन? क्योंकि हम वी द कॉमन मैन उनको लेकर आए हैं, तो उनको हमारी सुननी पड़ेगी। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि वो लोगों के आगे उनको अकाउंटेबल होना पड़ता है, अकाउंटेबल आंसर देना पड़ता है कि क्यों करा हमें, और अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उनको अल्टर भी करना पड़ता है वो डिसीजन। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 38। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम पीपल एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज की। मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। हम बता सकते हैं गवर्नमेंट को वो क्या एक्शन लें। दीज इंक्लूड धरनास, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? धरना रख सकते हैं, रैलीज आपने बहुत न्यूज में भी सुना होगा। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, कैसे जो अनफेयर हो रहा है, जो अनजस्ट हो रहा है, जो गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, वो कैसे आगे आता है? वो कैसे आते हैं? न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के थ्रू हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं। प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ वी आर इन द नेक्स्ट paragraph. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all section people are actually able to do so. वो कह रहे हैं, हम ये चीज कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है तो हम पार्टिसिपेट, हम विद द पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर अगर हम एक्चुअली देखा जाए तो कुछ सेक्शंस हमारे सोसाइटी के ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिनको बोलने की इजाजत नहीं है। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movement. तो क्या क्या उन्होंने वेज बताए हैं? पहला तो रैलीज, धरना, स्ट्राइक्स वगैरह करके हम, ठीक है। सेकंड, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी में हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या वो बता रहे हैं कि भी सोशल मूवमेंट्स लाके दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट इन इट्स फंक्शनिंग। Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. तो ये जो कुछ उन्होंने सेक्शन बताए हैं इसमें काफी चेंजेस हैं वैसे आज तो, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं पर बैकग्राउंड दिया जाता है, इनको कहीं ना कहीं पर बैकसीट दी जाती है, इनसे नहीं पार्टिसिपेट कराया जाता। Now we are in the next paragraph. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर हम कॉमन पीपल, अगर जिन्होंने चूज करा है, अगर वो लोग अलर्ट हो जाएं कि कंट्री कैसे वर्क कर रही है, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा। So the next time you see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us the sense of how our government works. वो आपको ये चीज बता रहे हैं कि भाई आप कभी भी रैली देखो तो आप देखो क्या रीजन है, क्यों रैली करी जा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा आप गवर्नमेंट वर्क कैसे कर रही है। नाउ नीड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।